हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके जीएस के, जो कि प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, चित्रकाली इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकाली जो है अपने उच्चतम स्तर पर किसके शासन में? तो ये हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिनस दास, अबुल हसन और मसूद। ये सभी जो चित्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क गज दंत के रूप में बदलता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा कृतंक हो जाएगा। हाथी के ऊपरी जबड़े के दो कृतंक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कब था? तो 1780 से 84 तक था। 1780 से 84 तक था। तो भारत गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1780 84 के दौरान वाराणसी में 1774 1785 ईस्वी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के कहाँ है? तो वह जबलपुर में। जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लेडी विथ लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? लेडी विथ द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो इनमें से सबसे कौन सी हो जाएगी? तो वो जगह अग्नाशय। अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है। अग्नाशय की अंतःस्रावी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, जिसे स्लेट या लैंगर्स हैंस की द्वीपकाय कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखते हैं कितना स्टूडेंट इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रकाब या स्टेपिज हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह जो हड्डी पाई जाती है, यह पाई जाती है कान में। कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है। याद रखिएगा, कान में जो टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, जैसे मेलियस, इनकस तथा स्टेपिज से के जोड़े मिलाकर 6 होते हैं। 3 जोड़े होते हैं, उसको मिलाकर 6 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो तोपखाने का जो प्रयोग किया था वह किया था बाबर। बाबर के द्वारा तोपखाना का प्रयोग किया गया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नगर निगम आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? एंजाइम लार पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है, टाइलिन नामक एंजाइम जो लार में पाया जाता है। लार ग्रंथि के 3 जोड़े पाए जाते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेराटाइड। ये सभी जो है लार एंजाइम लार्क में पाया जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार जो है यह भाग 3 में। भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हार्ट हृदय का वजन लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान? तो 3 प्रकार की। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है। तो किसका हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम न्यूटन के पहले नियम भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर संसद का सदस्यता गवा देगा? तो इसका जो हो जाएगा 60 दिन तक। 60 दिन तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार यदि कोई सांसद अनुमति के बिना 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहे तो वह अपनी सदस्यता गवा देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो कलिंग जो युद्ध हुआ था वह 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वह पुर्तगाल गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी, तो कौन था? वह था अल्बुकर्क जो है वह भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने 1510 ईस्वी में जो है गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया था। फारस की खाड़ी पर अधिकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पानी में के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव? तो घट जाता है। याद रखिएगा, जब पानी जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने पर इसका आयतन घट जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करता है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरेया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो वह है कितना है? जो तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 30 वर्ष दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के बी में वर्णित किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अल्फा किरण। अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई थी तथा अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था? तो लोकसभा का जो नाम दिया था 1954 में। 1954 जो है 14 मई 1954 को हाउस ऑफ द पीपुल के लिए लोकसभा नाम अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने इससे किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सेकेंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब इमेज का प्रभाव इफेक्ट रहता है? इमेज का प्रभाव रहता है, तो कितने टाइम तक रहता है? तो 1/16वां भाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/16वां भाग जो रहता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा
कहाँ स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इनमें से किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? तो किसके लिए सुनिश्चित करता है? तो यह जो सुनिश्चित करता है, यह करता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी सेल मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है वो होती है 46। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धान विधेयक किसके पूर्व अनुमति के से संवैधानिक अनुसूचियों प्रस्तुत किया जा सकता है? ये जो किया जा सकता है, ये किया जाता है राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल, राज्य विधानसभा में जो धान विधेयक अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि, कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची का विषय है। दंड विधि सूची के विषय है और शिक्षा संबंधी सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें कैसी होती है? यह जो लहरें होती है कैसी होती है? यह होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पवन की वेग, एनीमोमीटर से पवन की वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय की बात नहीं की गई है? न्याय की बात नहीं की गई है तो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह जो अपनाई गई थी 2001 में। 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 का अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा। राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलों में के उगने के लिए उर्वर मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच का मान जो हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये जो लिए गए थे ये लिए गए थे अमेरिकी, अमेरिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियों कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा, सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन क्या है? तो सुधार आंदोलन जो है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ का आंदोलन था। ये 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख लक्ष्य था धार्मिक क्षेत्रों में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे?
तो कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो है 12 अनुसूचियां हैं। भारत मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी, मगर वर्तमान भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लोहे तथा निकल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है, यह जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह किस में पाया जाता है, यह नीफे में पाया जाता है, नीफे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेलेगमाइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किससे होता है, स्टेलेगमाइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किसमें होता है, तो किसमें होता है, जो होता है भूमिगत पानी में, भूमिगत पानी से होता है। तो स्टेलेगमाइट एक विशेष निक्षेप है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टेलेगमाइट कहलाता है, स्टेलेगमाइट कहलाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।